नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। ये उपाय है लहसुन से। मतलब ये लहसुन का ये उपाय है। लहसुन से आप क्या कर सकते हो? अगर आप किसी व्यक्ति के घर पे, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, आप गद्दी लगाते हो, चौकी लगाते हो, या फिर आपके खुद के घर में, या फिर किसी आस पड़ोसी के घर में, देखो परेशानी किसी के भी घर में आ सकती है, ठीक है। अगर किसी के घर में कोई परेशानी होती है और उसके घर में कोई तंत्र क्रिया हो गई है और उस समय कोई दुकान नहीं खुल रही, किसी भी तरीके का पूजा पाठ का सामान नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, उसी चीज के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा उतारा है। ठीक है, लहसन से एक छोटा सा उतारा है। छोटा सा उतारा है। इस उतारे को करने के बाद किसी भी बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया को, चाहे कुछ भी चीज हो वो, उसको शांत किया जा सकता है। बस एक शांत करने के लिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना किसी गणित में मिलेगा, ना किसी किसी भी किताब में नहीं मिल सकता ये उपाय आपको। ये पुराने जमाने की चीजें चलती हुई आ रही है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय किसी भी किताब या गणित में नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, 5 लहसुन की कली लेनी है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया, रोग टोक, जिन्न मसान, तूफान, भूत प्रेत, ठीक है, कोई भी करा हुआ किया कराया, और अगर रात को आपको सामान नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का आपको सामान नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको परेशान नहीं होना, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए, लहसुन तो आप सबके घर में होता ही है, ठीक। बहुत से व्यक्ति नहीं भी खाते तो फिर भी मिल जाता है। आस पड़ोस में तो आप किसी से भी लहसुन लोगे तो कोई भी आपको थोड़ा बहुत लहसुन दे देगा। और अभी तक आपने सिर्फ सब्जियों में ही लहसुन खाया होगा, ठीक है ना, और बहुत से व्यक्ति तो खाते भी नहीं होंगे लहसुन प्याज। फिर भी मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। देखो, इस उपाय से आपको क्या करना है, 5 लहसुन की कली लेनी है आपको। 5 कली लेनी है आपको लहसुन की, ठीक है। पांचों को छील लेना, उसका ऊपर से छिलका उतार देना। जिस भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया है, या फिर उसके ऊपर सवारी आ रही है, रोग धोग है, किया कराया, चाहे कुछ भी चीज हो, उसको बहुत समय से बीमार चल रहा है, लहसन की एक बेड पे, वो एक बेड पे बैठा हुआ मान लीजिए, ठीक है, चारों कोनों में लहसन की कली रख दीजिए, एक एक। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लेना, कुछ भी नहीं बोलना। चारों कली, मतलब कि चारों कोनों में एक एक कली रख दीजिए, ठीक है। अब एक कली आपके पास बच जाएगी। एक कली को आपको बीच में रखना है, बेड के बीच में रख दीजिएगा आप। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना। आप सब, मतलब कि वो व्यक्ति एकदम थोड़ी देर में बिल्कुल शांत हो जाएगा। जो भी उसके ऊपर चीजें खेल रही थी या फिर कुछ भी चीज थी, वो चीज शांत हो जाएगी और दोबारा उस व्यक्ति के ऊपर दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये एक छोटा सा उपाय है, ठीक है ना। इस उपाय से सिर्फ आप किसी चीज को शांत कर रहे हो। मैंने ये नहीं बोला किसी भी इस उपाय से आप चीज को हटा सकते हो। आप सिर्फ इस उपाय से चीज को शांत कर सकते हो। चीज को शांत करिए। अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं है, रात को कोई भी सामान नहीं है, बतासे नहीं है, लौंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक, तो आप ये ले सकते हो। और अगर आपके घर में कोई भगत भी नहीं है, आपको किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा भगताई करने भी, किसी दूसरे से दिखवाने भी, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और इस उपाय से आप चीजें, मतलब कि लहसुन को चारों कोनों में रखिए, एक बेड के बीच कोने में रखिए, और जैसे मान लीजिए गद्दा है, ठीक है, गद्दा है एक, गद्दे के नीचे रखना है आपको। ये नहीं कि गद्दे के ऊपर रख दिया फिर आप पूछोगे बेड के नीचे, नहीं, गद्दे के नीचे और बेड के ऊपर, ठीक है, चारों कोनों में और एक बीच में, इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद वो पूरे उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन घेरा बन जाएगा। और जो वो चीज होगी, जो भी वो चीज रोक दोग होगा, जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, वो वहीं के वहीं बंध जाएगा। उस व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी, वो एकदम ठीक ठाक सोएगा, उठेगा, बैठेगा, ठीक है। इतने में आपको समय मिल जाएगा। आप किसी भगत को भी ढूंढ सकते हो, अच्छे भगत को ढूंढ सकते हो, या फिर सुबह जो भी आपको उपाय करना है वो आप उपाय कर सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही चमत्कारी टोटके हैं ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। चाहे आप खुद देख लीजिएगा, आप एक से एक बड़ी किताब भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किताबें भी जाननी है कि किताबों से किस तरीके से ज्ञान लिया जाता है, कौन कौन सी किताबें पढ़ने में लाभकारी हैं, उनमें से कुछ चीजें आपको मिलेंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। इंद्रजाल चाहिए? देखो, इंद्रजाल आज के समय में बहुत मुश्किल है असली ढूंढना, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक इंद्रजाल बता दूंगा कि आप इसको पढ़िए। उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और रियलिटी में काम कर रही होंगी। वो खुद आजमाए हुए भी इंद्रजाल है, वो मैंने कई व्यक्तियों को दिलवाए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप उनके बारे में भी बोलोगे
तो मैं उनके लिए आपको बता दूंगा और लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो वहां से भी खरीद सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं मिल जाएगा तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। ठीक, अब इस उपाय को करिए, आप करके देखिए और चमत्कार देखिए। एक चीज और, आप भगत नहीं हो तब भी इस उपाय को कर सकते हो, और बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है ना। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।